बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। और यहाँ पर नौ नामांकित हमारे जितने भी जिले के प्रशिक्षु हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आप उस नए कोपलों की तरह हैं जिसे अगर संरक्षित ना किया जाए तो सूख कर अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे। इस कोपलों को संरक्षित करना ज्ञान रूपी जल, कौशल रूपी प्रकाश तथा प्रखर और निडर वाणी की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप एक बड़ी शाखा बनकर समाज को, देश को छाया प्रदान कर सकें। इसके लिए महाविद्यालय का अनुशासन तथा शिक्षकों का निर्देश पालन करना आवश्यक होगा। कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन बुद्धिमानी उसी में है कि जो मिल जाए उसे भूल कर दीजिए। आपका इस महाविद्यालय में आना एक संयोग मात्र है, लेकिन जब आप यहाँ आ गए तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, यह मैं निडरता के साथ वादा करता हूँ। अगर आपने यह ठान लिया होगा कि हमें एक अच्छा शिक्षक बनना है, एक बार मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पता नहीं आप में से कितने प्रशिक्षु शिक्षक बन पाएंगे, कितने प्रशिक्षु शिक्षक बनेंगे, लेकिन आपसे एक बात, आपसे एक गुजारिश है कि आप एक अच्छा इंसान जरूर बने। यह महाविद्यालय अर्थात इस महाविद्यालय में जो भी गतिविधियाँ होती, जो भी आप कौशल सीखते हैं, जो भी अलग अलग चीजें आप सीखने के लिए आते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप डीएलएड कोर्सेज में सिर्फ नहीं सीखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया में जाते हैं। तो आप एक अच्छा शिक्षक बने, यह भी गुजारिश है। अगर आप एक शिक्षक नहीं बन पाते हैं तो आप एक अच्छा इंसान जरूर बने। जब हम कोई काम करते हैं तो शायद हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं। रतन टाटा ने कहा कि अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो आपने जिस लक्ष्य को चुना, अर्थात आपने जिस रास्ते को चुना, उसी रास्ते में आप अपना ऐसा कार्य करिए कि आपने जो रास्ता छोड़ा, आपने जो लक्ष्य छोड़ा, उसके लिए सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो शायद भूलवश, जो शायद अपने अभिभावक के प्रेशर में या फिर किसी कारणवश नौकरी के चाहत में या फिर किसी कारणवश आप वो कोर्स नहीं कर रहे होंगे या फिर आप वो काम नहीं कर रहे होंगे जो आप चाहते हैं। आपने डीएलएड में एडमिशन कर लिया, ऐसे कुछ प्रशिक्षु होंगे जो शायद बिना मन के कर रहे होंगे। लेकिन हमने ये कहा कि जब आपने यहाँ पर नामांकन ले लिया है या फिर आपने जब यह रास्ता चुन लिया है, तो इस रास्ते पर अगर आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे तो आप एक अच्छा शिक्षक भी जरूर बनेंगे और आपने जो पीछे छोड़ दिया है उसका अफसोस भी आपको करने के लिए होगा। टीचिंग के बारे में कहा जाता है कि टीचिंग इज द प्रोफेशन ऑफ ऑल प्रोफेशंस, अर्थात आपने जो अभी कोर्स का चुनाव किया